हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आ गए हैं इस वीडियो में पोएम ट्रीज की एक्सरसाइजेस के साथ। आप सबने पोएम ट्रीज का एक्सप्लेनेशन जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से ट्रीज का एक्सप्लेनेशन देखिए। तो आज हम करेंगे पोएम ट्रीज की एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स, जो है आपकी बुक कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज से ली हुई। ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 100 पे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग द पोएम। चूज द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। राइट ऑप्शन को चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। शेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर, वर्क इन पेयर्स एंड चेक ईच अदर्स आंसर्स। एक स्टेटमेंट है जिसके 3 ऑप्शन है और आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है। तो फर्स्ट वन है the main idea of the poem is to, and the correct option is C, remind us to appreciate the special things about trees. Number 2, this poem tries to, correct option is B, share the speaker's love for trees. Number 3, the line from the poem that shows something imaginary and not something real about trees is, the correct answer is they hum a drowsy lullaby. Next exercise B, question answers. Question number 1, why does the speaker say that trees are kind? Speaker ऐसा क्यों कहता है कि पेड़ बहुत दयालु है? आंसर है the trees are kind because they do not harm anyone or anything. पेड़ बहुत दयालु है क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। They provide shade for the cows and spread their boughs for the birds. वो पेड़ों को छाया देते हैं और चिड़ियों के लिए अपनी टहनियों को फैला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल्स लाइक द शेड ऑफ द ट्रीज? कौन से जानवरों को पेड़ की छाया पसंद है? द स्लीपी काउज लाइक द शेड ऑफ ट्रीज। स्लीपी काउज यानी थकी हुई गायें जो आराम करना चाहती हैं, उन्हें पेड़ की छाया बहुत पसंद है। Where do the birds gather? चिड़ियां कहाँ इकट्ठा होती हैं? और आंसर है the birds gather in the boughs of the trees. चिड़ियां पेड़ की टहनियों में इकट्ठा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what do the trees hum in the evening? पेड़ शाम को क्या गुनगुनाते हैं? आंसर is the trees hum a drowsy lullaby in the evening. पेड़ शाम को नींद में आने वाली लोरी गुनगुनाते हैं। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर एक्सरसाइज सी, व्हाई आर द ट्रीज द काइंडेस्ट थिंग्स नोन टू द स्पीकर? ट्रीज जो स्पीकर को पता है उन सब चीजों में से सबसे दयालु पेड़ ही क्यों है? आंसर इज ट्रीज आर काइंडेस्ट थिंग्स बिकॉज दे हेल्प बर्ड्स। पेड़ सबसे दयालु है क्यों? क्योंकि वो चिड़ियों की सहायता करते हैं, एनिमल्स की सहायता करते हैं, ह्यूमन बींग्स की सहायता करते हैं और साथ answer is trees are kindest things because they help birds, animals, human beings and environment selflessly. पेड़ सबसे दयालु है क्योंकि वो पक्षियों की, जानवरों की, ह्यूमन बींग्स की यानी मनुष्यों की और साथ ही साथ पर्यावरण की बिना किसी फायदे की उम्मीद किए सबकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डी, read these lines from the poem and answer the questions that follow. Check your answers with your teacher. Few lines are quoted from the poem. पोएम से कुछ लाइंस यहाँ कोट की गई हैं और फिर उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको इनके आंसर पोएम के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या है? They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. ये लाइन्स है जो पोएम से कोटेड है और इन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डू ट्रीज डू अर्ली इन द मॉर्निंग? सुबह जल्दी पेड़ क्या करते हैं? आंसर इज दे टच द बीम्स ऑफ द मॉर्निंग सन। सुबह सुबह वो सूर्य की रोशनी को, सूर्य की किरणों को टच करते हैं, उन्हें छूते हैं। सबसे पहले पेड़ ही है जो सूर्य की रोशनी का स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू दे डू लेट एट नाइट? और देर रात को वो क्या करते हैं? आंसर है दे हम अ जेंटल लल्लाबाई। वो एक लोरी गुनगुनाते हैं।
Second number quotation is they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. ये लाइन है जो पोएम से कोटेड है. अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक ट्रीज हम अ ड्राउजी लल्लाबाई. आपको क्या लगता है कि पेड़ लोरी कैसे गुनगुनाते होंगे? आंसर इज दे hum by swaying gently in the wind. The leaves rustle and create a soothing sound. वो हवा में धीरे धीरे प्यार से हिलते हैं और उनकी पत्तियां जो है वो आपस में टकराकर एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं जिससे लगता है कि पेड़ भी गुनगुना रहे हैं. क्वेश्चन नंबर बी. Pick out the phrase that tells us that trees have been with us through the ages. वो फ्रेज आपको पोएम से निकालना है जो ये बताता है कि पेड़ हमारे साथ सदियों से हैं. आंसर है ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो, यानी बहुत लंबे समय से जब बच्चों को नींद आती है सोने के टाइम पर पेड़ उनके लिए लोरी गुनगुनाते हैं. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल. आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हैं. अगर आ गए हैं तो अपना नाम क्लास सेक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. और हाँ, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए. अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ गुड डे.